मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? कौन से सब्जेक्ट्स लें आपके बच्चे ताकि वो सफलता की ऊंचाइयों को छुएं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी कई रहस्यमयी बातें मैं बताऊंगा आपको। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम ज्योतिष मित्र में। और इस खास नाम से तो खैर आप अब समझ ही गए होंगे कि जिस तरह अब ये जो खास कार्यक्रम नए मिजाज में आपके सामने आया है, नए तरीके से आपके सामने पेश किया जा रहा है, वो भी ज्योतिष मित्र के रूप में। क्यों? क्योंकि पहले जब हम तारे जमी की बात करते थे तो अब हम ज्योतिष मित्र की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ मौजूद है वो आपको आपके मित्र होने के नाते ज्योतिष का बहुत सारा ज्ञान देंगे। आपकी कुंडली का विश्लेषण आपके तरीके से, जिस तरह से आपको समझ में आए वैसे वो समझाने का हमेशा जैसे प्रयास करते आए हैं और भी बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। जी हाँ, हमारे हैं खास मेहमान आपके ज्योतिष मित्र, हमारे ज्योतिष मित्र, जाने माने ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। चलिए स्वागत करते हैं उनका। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। जय माता। आचार्य जी, हालांकि हम जिस तरह से अलग अलग योगों को लेकर और दोषों को लेकर बात कर रहे हैं, आज भी ऐसा ही कुछ बात करने जा रहे हैं, लेकिन पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं। शोभा है राउकेला से हमारे साथ। जय माता दी शोभा जी। जय माता जी गुरु जी। जय माता दी। मैं मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 3/9/66। हाँ जी। समय 9:50 शाम को। रात के 9:45। 50। अच्छा, कहाँ का जन्म है आपका? राउरकेला। जी, अभी आप प्रश्न पूछिए अपना। गुरु जी, मेरे बारे में बताइए। लक्षण देखकर जैसे आप बताते हैं कि सांकेतिक ज्योतिष के हिसाब से, और मेरा तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहता है और कुछ पैसा की बचत नहीं होता है, घर में जैसे अशांति हमेशा रहते हैं। अच्छा, एक दो बातें आपसे मैच करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये जरूरी भी इसलिए है कि आपका मेष लगन है और कुंडली में मीन राशि का प्रभाव है। हाँ जी। आपकी जन्म पत्री क्या बोलती है शोभा जी कि आपको मेष लगन के प्रभाव और मीन राशि के असर से सबसे पहले तो ये बताओगी कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो अपने मदर की तुलना में रंग साफ है या डार्क है? लगभग सेम है, थोड़ा सा कम होगा। पहले ठीक था, अभी थोड़ा सा कम लग रहा है। अब कम किस तरफ? कम मतलब खराब की तरफ, ज्यादा डार्क की तरफ। आपका डार्क है ज्यादा? हाँ, ज्यादा डार्क हो भी रहा है। मेरा पहले जो था अभी ज्यादा खराब हो रहा है। तो नुकसान, परेशानियां, समस्याएं। हाँ। हाँ और जी। दूसरी बात एक और बताओ, चंद्र और शनि का जो प्रभाव आपके जन्म पत्रिका के अंदर इकट्ठा है 12वें घर के अंदर, कोई ऐसा पारिवारिक सदस्य हुआ है जिसको खास तौर पर, जैसे आपके हस्बैंड को पैतृक संपत्ति का सुख ना मिला हो, या कोई विवाद जुड़ गया प्रॉपर्टी के साथ, या उनको उनके पेरेंट्स और दादा की प्रॉपर्टी कुछ ना मिला हो? अभी तक तो सब समस्या नहीं आया गुरुजी, क्योंकि माँ बाप जिंदा है तो ये सब कोई है, लेकिन घर से दूर है वो। मिस्टर घर से दूर है। घर से दूर है मतलब हाँ, कोई हमको फायदा नहीं मिला है। अच्छा, और तीसरी बात एक और बताइएगा कि अपनी फैमिली रिश्तेदारी में कोई आपने शोभा जी ऐसा रिलेटिव देखा जिसकी टांगों की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, चलने में कोई मोहताज है, डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, मेरा मम्मी है। मम्मा है आपके, क्या नाम है उनका? अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। कमला। काहे का ऑपरेशन हुआ उनका? उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ। नी रिप्लेसमेंट, जो चीज मैं कह रहा हूँ, मतलब आर्थराइटिस हुआ उनको। हाँ हाँ जी। अच्छा, एक बात और भी बताइएगा शोभा जी, जब आपकी शादी हुई थी, आपकी शादी हुई पहले 5-6 वर्ष 7 वर्ष के अंदर आपके इनलॉज से आपका घर बार अलग हुआ या उसी घर में रह रहे तब तक? नहीं, मैं शादी कर अलग, मतलब अलग स्टेट में आकर रही हूँ। उड़ीसा छोड़कर दूसरे स्टेट में आकर रही हूँ। पहले 5-6 साल में ही हो गया था क्या? हाँ, 15 दिन में ही अलग, जैसे कि शादी के बाद 15 दिन के बाद अलग आकर रही हूँ। 15 दिन में ही हो गया? हाँ, कभी कभी जाती हूँ 1-2 महीने में, 1-2 साल में ऐसे। समझ गया। संकेत मतलब मैंने मिला लिया आपके, संकेत तो आपके ओके हैं। जो आपने पूछा कि प्रोफेशनली आपके घर में कभी भी मतलब बहुत कुछ कभी हुआ ही नहीं है, सुख की स्थिति कभी देखी नहीं है? बहुत मतलब कुछ पैसा के बारे में बहुत प्रॉब्लम चलता है हमेशा। वो जन्म पत्रिका के अंदर क्या सिचुएशन है कि आपका लगन का स्वामी नीच राशि में, और ऊपर से रंग आपका, आप कह रही है कि मम्मा के रंग की तुलना में डार्क होता जा रहा है। हाँ। अच्छा, जो सिचुएशन अभी मंगल और शनि के प्रभाव की अगस्त 2016 तक है,
कभी आप लोगों ने अपने परिवार में कोई छुपाया जानवर पाला हो और वो ज्यादा देर तक टिका ना हो, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं गुरुजी, कभी नहीं पाला है। कभी कोई डॉग, कभी कोई किसी तरह से? ना 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 गुरुजी। कभी कोई गाय भैंस आप लोगों के परिवार ने कभी रखी हो? परिवार में, ससुराल के परिवार में। हाँ, आपके परिवार हुई हो ना? नहीं नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं जहाँ अलग रहती हूँ वहाँ तो नहीं है, ससुराल का परिवार में रहते थे गाय वगैरह। वहाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके ससुराल परिवार जहाँ आप ब्याह कर आई थी। हाँ, वो गाय वगैरह रहते थे। हाँ? गाय रहते थे। गाय थी? अभी नहीं। हाँ, अभी नहीं है। कितनी देर पहले? हो गया 10 साल पहले, 10, 12, 15 साल पहले थे। 15 साल पहले। और मेरे मम्मी के घर में थे। उधर भी था? हाँ, उधर भी थे। उधर क्या था? उधर भी गाय रखी थी? हाँ, गाय रहते। अच्छा, उसके बाद अब दोनों ने नहीं रखी हुई, ना उधर ना इधर? ना इधर नहीं, उधर नहीं। अब नहीं है? हाँ, समझ गया। ये भी संकेत बड़ा जरूरी था। हाँ जी, मैं गाय का भी सेवा करती थी, मतलब खाना देना, ये करना, कोई नहीं रहेंगे तो वो सब भी करती थी। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, ये भी बात बड़े ध्यान से सोचकर बताना, कभी जिंदगी में ऐसी कोई स्थिति आई है कि आपको लगा हो कि घर के कपड़े बहुत ज्यादा कटने लग गए हैं व्यर्थ तौर पर, या कपड़े अच्छे से धुलवाने के लिए सुखा कर रखे थे, उसके बाद उसमें कट लग गया या फट गए या छेद हो गए? हाँ गुरुजी, मेरा 2-3 साल पहले दिवाली के टाइम में छत बालकनी में कपड़ा सुखाई थी, बच्चे खेल रहे थे, मेरा जल गया था मेरा कपड़ा। ऐसा हुआ था? हाँ, हाँ, जल गया था। मुझे उस टाइम बहुत खराब लगा था। मेरा मतलब 3 स्टार के ऊपर, फिर भी आग आकर लगा दिया, मेरा 4 कपड़ा जल गया था। इलाज नहीं किया फिर उसके बाद? कोई खराब लगा तो, लेकिन उसको उसके बाद इलाज कोई नहीं किया, उस उपाय नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? कोई उपाय नहीं किया? शायद संपर्क टूट कोई गया बात है। नहीं, हम इनके सारी बातें मैच कर चुके हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर भी मैंने दे दिए, लेकिन इनके हल क्या बताने हैं वो भी नोट कर लें। शोभा जी के लिए सबसे जरूरी और सबसे अहम है, शोभा जी आप टीवी पर सुनिएगा ये उपाय। मंगल और शनि का जो प्रभाव है, शनि आपकी कुंडली के अंदर बैठे हैं 12th हाउस के अंदर और बैठे हैं जल राशि में, इसलिए सबसे पहले और जरूरी बात तो यह है कि जब तक गर्मी का मौसम है तब तक आप गरीब निर्धन परिवारों के बच्चों को या झुग्गी झोंपड़ी में स्लम एरिया में जाके ब्लैक कलर की कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आप खास तौर पर बांट सकती हैं। आप ग्रेप्स का जूस वगैरह बांट सकती हैं, किसी भी प्रकार से आप घर में कोई ग्रेप्स का शरबत बना के ले जा सकती हैं। ऐसी कोई चीजें खास तौर पर पीने के रूप में जरूर आप दान करिए। अगर ये चीज मुश्किल लगे तो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो है वो आप बोटल्स में खास तौर पर आप लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर जितनी आपकी श्रद्धा हो वो आप दान कर सकती हैं। जब भी देना शनिवार का दिन होना चाहिए, 12 सैटरडे जरूर करिएगा। दूसरी बात, आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक जरूरी है कि आप अपने मस्तक पर आप बिंदिया अगर लगाएं तो रेड कलर की, नहीं तो फिर रोली का तिलक जरूर आप लगाएं अपने फोरहेड पर, यह आपके लिए बहुत जरूरी बात रहेगी। तीसरी बात, आपकी जन्म पत्रिका के योग ये बोलते हैं कि गुरु, मंगल और शुक्र इकट्ठे हैं आपकी जन्म पत्री में, और इसका मतलब क्या होता है कि आपके जीवन में खास तौर पर आपको अपने घर में कभी किसी देवता का विशेष तौर पर अपमान हुआ है। मतलब अगर आप लोग नियमित भोग लगवाते थे, किसी समय भोग रह गया या किसी समय किसी तरह से कोई ऐसी चीज का भोग लगवा दिया गया जो अवांछनीय है, ऐसी स्थिति किसी भी प्रकार से हुई है, इसलिए कोशिश करें कि अपने घर में अगर कोई देव प्रतिमा है तो उसको आप दूध से स्नान करवाइए और उसके बाद चरणामृत रूप में वो दूध और जल का आप खास तौर पर चरणामृत ग्रहण करिए। एक छोटा सा उपाय और कि आपके घर में बरकत हर वक्त रहे, घर में सुख शांति रहे, उसके लिए एक मंत्र है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नाही काहू ही व्यापा। ये मंत्र हर रोज करें निश्चित तौर पर। 108 बार जल सामने रख के बाद में जल आप भी पिए और परिवार के सब सदस्यों को पीने के लिए दें। परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद से निश्चित तौर पर आपके काफी हद तक सोल्यूशन हो जाएंगे। जब ये स्थितियों में सुधार हो जाए उस समय आप बहुत बढ़िया एक त्रिकोणा मूंगा, एक पुखराज और एक माणिक रतन त्रिशक्ति कवच के तौर पर धारण करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय माता दी। बिल्कुल, उपाय बता दिए हैं आचार्य जी ने। आचार्य जी, आपने जब इनसे पूछा था कि आपका जो रंग है वो माता के रंग से कम है या फिर ज्यादा है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जन्म पत्रिका के अंदर कुछ ऐसी कहानी होती है जिसमें हम कहते हैं कि अमूमन हर ये जनरेशन जो है वो चाहती है कि उसकी पिछली जनरेशन से वो अगली जनरेशन जो है वो बेटर लुकिंग हो, बेटर रिसोर्सेज के साथ इक्विप्ड हो। लेकिन शोभा जी की जन्म पत्री में वो संकेत मिल रहा था कि इनका खास तौर पर जो अपीयरेंस है, लुक है, वो इनकी मदर की तुलना में डल होता जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि इन्होंने आज की समस्या नहीं है, जन्मजात पत्रिका के अंदर ये दोष लिखा हुआ था और उसका निवारण उस समय जरूरी था जो नहीं हुआ। बेसिकली बाय बर्थ शनि की 7.5 थी इनको, उसका उपाय नहीं हुआ है। ये कहानी इनके जन्म पत्री में समय शनि की दशा के कारण
ज्यादा जागृत हो रही है, उसके उपाय मैंने जो दिए उससे काफी हद तक लाभ की स्थिति बनने लगेगी। तो बिल्कुल लाभ की स्थिति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सारी कोई अच्छी सी क्रीम्स लगाना शुरू करें और रंग गोरा कर लें, ऐसा नहीं होगा। उपाय के माध्यम से स्थितियों में सुधार आ जाएगा। बिल्कुल, उपाय करने बेहद जरूरी है, ये हमेशा कहा जाता है, वो भी इस खास कार्यक्रम के जरिए। आचार्य जी हमेशा उपायों की बात इसीलिए करते हैं ताकि आपकी समस्याओं का निदान आपको प्राप्त हो। और इसी तरह से जीवन सार अमृत कुंडली फल, जो सभी बेहद गहन शोध के साथ उसका निर्माण करते हैं आचार्य जी, वो भी आप ही के लिए, ताकि इनके खास उपायों के जरिए आप अपनी समस्याओं का, अपनी परेशानियों का निदान प्राप्त कर सके। और जिन लोगों ने अपनी परेशानियों का निदान प्राप्त किया जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवा करके और साथ ही साथ आचार्य जी का सानिध्य प्राप्त करके, चलिए उनके अनुभव जानते हैं। जय माता दी। मैं अनुज गुप्ता पंजाब का लुधियाना से रहने वाला हूँ। डॉक्टर रमी मलिक जी के बारे में मुझे मेरे ब्रदर ने बताया था। जब से मैं उनसे मिला हूँ तकरीबन आज 2 साल हो गए हैं, तब से जा रहा हूँ। मेरे फादर पिछले 10 साल से बीमार थे। एक्चुअली पापा को जो प्रॉब्लम थी, उनको पैरालाइज हुआ था 2005 अगस्त में। तो मैंने कोई लाइफ में अपने कोई हॉस्पिटल, कोई अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट, लाइफ में हर जगह से निराश, कोई कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा कि अपनी तरफ से सब कुछ किया। नहीं, लास्ट जब बिल्कुल हमारे पापा ने होप भी छोड़ दी थी कि नहीं अब बिल्कुल नहीं ठीक हो पाऊंगे, तभी मेरे एक कज़न ने मेरे को रमी मलिक जी के बारे में बताया। तो मैं उनके ऑफिस में आया। आज पापा इतने बेटर हैं कि खुद अपना काम सारा करते हैं। उनकी एज 65 ईयर्स ओल्ड है और सारा काम अपना कर रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और रमी मलिक जी की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ हमारा। जय माता दी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਰਮੀ ਸਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਉਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਬੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ 5-6 साल तो जानते हैं। उदों हमारा लड़का भी बहुत तंग करता सी, शराब बहुत पीता सी, उसके बारे में हम पूछते सी। इन्होंने काफ़ी मतलब कोशिश की थी, ठीक भी हो गया सी, फिर भी पर हटा नहीं गा। उस बाद हमने अपनी लड़की के बारे में पूछा, उन्होंने भी उन लड़की के बारे में बोला भाई ये लड़की की मैरिज भी जल्दी हो जाएगी और ठीक ठाक हो जाएगी और लड़की बाहर जाएगी। फिर कुछ टाइम हुआ, लड़की की मैरिज इंग्लैंड के लड़के के साथ हो चुकी है। वो 1.5 महीना हो गया, लड़की हमारी
इंग्लैंड पहुंच चुकी है और बहुत खुश है, बड़ी माता की कृपा हुई है। और लड़की का परिवार बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है और उनका डैडी बहुत अच्छा है। हाँ जी, जो हम उम्मीद करते थे उससे भी बहुत अच्छा है। सबको बताएंगे भाई हम जहाँ जाते हैं बहुत अच्छे हैं और सारे काम हमारे पूरे होते हैं और आपके भी पूरे होंगे। जय माता, जय माता। जय माता दी। मेरा नाम गुरिंदर सिंह बेदी है और मैं पिछले 1 साल से भैया के पास आ रहा हूँ। और हमें रेफरेंस दिया था अनिल भैया, वो हमारे बहुत नज़दीक हैं, फैमिली रिलेशन में है, तो उन्होंने इनका रेफरेंस दिया था। तो हमें बहुत सी समस्याएं थी घर में, तो जब से भैया के पास आ रहे हैं तो काफ़ी हद तक मतलब वो सब ठीक हो गई हैं। और जो उपाय आपने बताए थे वो भी ऐसे थे कि लाइक शुरू में तो लगा कि कैसे करेंगे, बट जब आपने बताए तो इतने सिंपल थे कि रोज रूटीन में इजी थे। मतलब जैसे हल्दी के साथ नहाना वगैरह या कुछ भी ऐसी चीजें, मतलब डेली लाइफ में कुछ ऐसा नहीं था कि अपना काम को छोड़ के अलग से करना शुरू कर दें। तो वो जो भी लाइफ जीते थे उसमें ही एडजस्ट हो गए बहुत आसानी से। पहले ऐसा लगता था धरती के ऊपर बोझ है, अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें किसी का देना ही कुछ नहीं, मतलब आजाद सा फील करते हैं। पन्ना पहना था, पता नहीं था कि इतना अच्छा होगा, लेकिन अब ऐसा फील होता है कि लाइक दुनिया में सबसे लकी इंसान है। भैया के पास आते रहो, खुश रहो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मैंने MSc माइक्रोबियल बायोटेक की थी और करने के बाद काफ़ी जॉब की सर्च की, जो मिली वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मम्मा ने उपाय बताए, पहले तो मेरे को हुआ ही नहीं कि कोई होगा भी ऐसे कुछ, लेकिन उसको करने के बाद हुआ कि नहीं ऐसे भी होता है इस उपाय करने से और ये करने से। तो काफ़ी कुछ असर पड़ा और मुझे काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई। मतलब ये था कि हाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा करने से हुआ तो काफ़ी यकीन बढ़ गया कि हाँ ऐसा होता है। ये नहीं है कि ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, इसके रिजल्ट सामने आते हैं। बहुत खुश हूँ कि मेरे को जो जॉब चाहिए थी वो मिल गई और काफ़ी अच्छे पैकेज के साथ मिल गई। जय माता। जय माता की। मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था। हम 5-6 ईयर्स से आ रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हुए हैं एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड। मैं बाकी पीपल को भी बोलूँगी कि वो भी रिकमेंड करें और यहाँ पे विजिट करें आके, उनकी प्रॉपर लाइफ सेट हो जाएगी एंड प्रॉपर मैं भी सेटिस्फाई हूँ, मेरी फैमिली भी सेटिस्फाई है। एक्चुअली हमारे घर पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होता था, पापा की जॉब नहीं थी, मम्मा थोड़े मतलब शी इज़ वेरी वीक एंड मेरा भी प्रॉपर कॉलेज में मेरी स्टडी सफ़र कर रही थी और मेरा ब्रदर अब्रॉड नहीं जा पा रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारी फैमिली में, जो कि सारी सॉल्व आउट हो गई थी जब हम यहाँ पे विजिट किया था। भाई कहाँ है अभी आजकल? अब्रॉड में, ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट। उसको 1 ईयर होने वाला है। ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड एंड आई एम ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड। मम्मा पापा भी खुश हैं, हमारी प्रॉपर फैमिली सेट आउट हो गई है। मैं बाकी लोगों को रिकमेंड करूँगी कि दे मस्ट विजिट दिस ऑफिस एंड रमित मनी से मिलें एंड अपनी लाइफ प्रॉपर सेट कर लें। ऑल द बेस्ट। ठीक होगी कि आगे आगे चलता रहे बस, और हम प्रॉपर लोगों को आप सेटिस्फाई करते रहे, जैसे हमें किया है, बाकी लोगों का रिजल्ट आए वैसे ही आगे भी रिजल्ट आए। जय माता। तो भाई इन लोगों से तो आपने मुलाकात कर ली। इन लोगों से हम हमेशा आपको क्यों मिलवाते हैं? इसलिए ताकि आप बेशक से मेरी बात पर विश्वास ना करें, इन लोगों की बात पे तो विश्वास करेंगे कि भाई इन लोगों को फायदा मिल रहा है तो आपको भी फायदा पहुंचेगा। तो आप भी जुड़िए, ना सिर्फ इस खास कार्यक्रम से, बहुत सारे लोगों को जोड़िए, आप भी जुड़िए और साथ ही साथ आप आचार्य जी की मदद के जरिए अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कीजिए। स्क्रीन पे संपर्क सूत्र है, आप संपर्क साध सकते हैं। तो आचार्य जी, आज हम कुष्ठ रोग योग को लेकर के आपसे बात करना चाहेंगे कि आखिरकार जब आपने ये कहा है कि कहीं ना कहीं एक बीमारी के बारे में है, एक डिजीज के बारे में जो स्किन डिजीज है, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में उसकी कुंडली के जरिए इस तरह की बात पता चलती है तो बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ मायने हैं? देखिए, जन्म पत्रिका जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातों का उल्लेख तो करती है, कई सारी ऐसी बारीक सूक्ष्म बातें होती हैं जिसको हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, और जन्म पत्रिका की रिसर्च के आधार पर बहुत सारी बातें ऐसे सामने आती हैं जिसको देखकर कई बार हम भी शॉक्ड हो जाते हैं कि देखो परमात्मा की ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिसके माध्यम से ये बात को पहले से प्री असेस किया जा सकता था। मैं आमतौर पर अपने आप से कई बार सवाल पूछता हूँ, ट्रैवलिंग में मौका होता है तो कई बार
अपने किसी खास मित्र के साथ होते हैं तो उनके साथ बात करता हूँ, कई बार जो हमारे जूनियर स्टाफ मेंबर होते हैं उनके साथ बात करता हूँ कि हम कहते हैं कि डेंगू बहुत फैल गया, स्वाइन बहुत फैल गया, या किसी भी प्रकार से कोई विशेष रोग बहुत ज्यादा हो गया। हम कहते हैं क्यों, जब एक फैमिली मेंबर में 5 लोग उसी जगह पर रह रहे हैं जी। मान लो एक घर की गृहिणी है, उसके साथ उसकी दरानी जेठानी इकट्ठी रह रही हैं, तो एक कोई वो डेंगू क्यों होता है? जबकि मच्छर कोई देखकर थोड़ा ना आकर काटता है कि इसी को काटना है, या इसी की वो बॉडी के अंदर के खास तौर पर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर काम करती होगी, ये साइंटिफिक लैंग्वेज होगी कि हाँ भाई उसको अगर मच्छर ने काटा और उसको भी मच्छर ने काटा तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उसको रेजिस्ट कर लेते हैं, उसको रोग नहीं होने देते। हम उसकी तह तक ही जाते हैं कि आखिर उसकी बॉडी के अंदर वो रेजिस्टेंसी कैसे मिलती है। जब जन्म पत्रिका के अंदर कॉम्बिनेशन खराब होते हैं तो वो रेजिस्टेंसी काम नहीं आती। अगर वो रेजिस्टेंसी काम आनी होती तो 2 साल के बाद किसी और पारिवारिक मेंबर को, या हम कई बार देखते हैं कि हेरिडिटरी एक फैक्टर चलता आ रहा है कि किसी को कैंसर है, उसकी मम्मी को भी कैंसर, उसको कैंसर, उसके आगे आने वाले वक्त में बेटी को कैंसर। ये परेशानियां अमूमन देखने में क्यों मिलती हैं? बेटों में वो चीजें क्यों नहीं जाती? क्योंकि जन्म पत्री इस बात की इंडिकेशन दे रही होती है कि किसको क्या रोग विशेष तौर पर संभव हो सकता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है कुष्ठ रोग का, खासतौर पर स्किन की वो डिसीजेज